मेरा नाम चार्ली है और ये मेरी कहानी है। ये कहानी है साल 2001 की, जब मैं 12 साल का था। मेरे पिता एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और उन्होंने एक नए कॉलेज में जॉब ली थी, अलास्का के एक छोटे से टाउन में। ये टाउन वैसे तो बहुत छोटा है, मगर यहाँ का एक कॉलेज पूरे देश में मशहूर है। हम यहाँ जब शिफ्ट हुए थे तब हमारे परिवार में मैं था, मेरे पापा, माँ और मेरे 4 साल का छोटा भाई एंड्रू। जैसा मैंने कहा कि हमारे टाउन में सबसे फेमस जगह ये कॉलेज ही थी, तो यहाँ के सारे प्रोफेसर्स को रहने के लिए बहुत अच्छे घर मिलते थे, जैसे कि हमें मिला था। हमारा घर टाउन से थोड़ा ही बाहर था और ये एक कॉलेज द्वारा बनाई गई कॉलोनी थी। कॉलेज में पढ़ाने वाले सारे प्रोफेसर्स और स्टाफ यहीं पे रहते थे। हमारा घर एक 4 बेडरूम का बंगलो जैसा ही था और ये एक छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ था। हमारा घर क्योंकि इस कॉलोनी का आखिरी घर था, तो इसके बाद ही जंगल शुरू हो जाता था। पहले दिन जब हम यहाँ अपना सारा सामान लेके पहुंचे तो मेरी तुरंत कुछ बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। हम लोग सारा सामान शिफ्ट कर ही रहे थे तो 2 बच्चे मेरे घर के सामने आके खड़े हुए और हमें देख रहे थे। मैंने बाहर जाके उनसे बात की तो मुझे पता चला इनका नाम पीटर और शेन है और ये दोनों के पिता ही कॉलेज में ही काम करते हैं। जब हमारी पूरी शिफ्टिंग खत्म हुई तब तक रात के 7 बज चुके थे और हमारे ही पड़ोसी हमारे घर खाना लेके आते हैं। वो लोग हमसे मिले और उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग करना बहुत ही थकाने का काम होता है और इसीलिए वो हमारे लिए रात का खाना लेके आए ताकि हमें और खाना बनाने की जरूरत ना पड़े और वो लोग हमसे मिल भी ले। मुझे याद है हम लोग नवंबर के महीने में यहाँ शिफ्ट हुए थे और इस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। अगले 2 महीनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और जैसे ही जनवरी का महीना चालू हुआ मैंने देखा कि कॉलोनी के सारे बच्चे हमेशा ही अंधेरा होने से पहले अपने घर में चले जा रहे हैं। मैंने कई बार अपने दोस्तों को पूछने की कोशिश की कि वो लोग अंधेरे के बाद क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो कोई भी मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। एक दिन हम सब स्कूल के बाद कॉलोनी में हाइड एंड सीक खेल रहे थे और तभी जैसे अंधेरा होने वाला था तो सारे बच्चे बोले कि बस अब और नहीं खेलेंगे और अपने अपने घर जाने लगे। मैंने तुरंत पीटर और शेन को रोका और उनसे फिर पूछा कि ये क्या हो रहा है और क्यों सब लोग अंधेरे के बाद खेलना नहीं चाहते हैं। शुरुआत में तो वो दोनों मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, पर जब मैंने उनसे बार बार पूछा तो वो बोले कि हमें पीटर के घर जाके बात करनी चाहिए। हम सब वहां से पीटर के घर जाते हैं और फिर शेन मुझे बताता है कि उनके घर वालों ने उन्हें यह बताया है कि जनवरी से लेके अप्रैल तक बच्चे अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं खेलेंगे और इसका कारण है कि इस कुछ महीनों के दौरान हमारे कॉलोनी के बाद से जो पहाड़ियां है वहां एक जीव घूमता है और इस जीव ने बहुत से लोगों को इसके पहले भी अपना शिकार बनाया है। शुरुआत में मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, पर मैंने एक और बात देखी कि इस दौरान सारे बड़े भी कॉलेज से जल्दी वापस आ जाते हैं और अंधेरे के बाद बहुत कम लोग ही कॉलोनी में दिखाई देते हैं। मैंने घर जाके ये बात जब अपनी माँ से कही तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि वो ये बात पहले से ही जानती थी। मैंने फिर ये बात अपने पापा से की और मैंने उनको भी यही पूछा तो मुझे फिर से ये लगा कि मेरे पापा को भी ये बात पहले से ही पता है। मैंने 2001 यानी पहले साल में ये देखा कि रात को मुझे घर के पीछे के जंगल से किसी जानवर की आवाज आ रही है। मुझे जितना तक याद है ये आवाज बहुत ही अजीब थी, ऐसी जैसी मैंने कभी नहीं सुनी हो। मैंने अपने कई दोस्तों को पूछा था कि क्या उन्होंने ये आवाज रात में सुनी,
तो वो सब मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे। बहरहाल पहला साल गुजर जाता है और सच कहूं तो अप्रैल के बाद वो आवाजें आना भी बंद हो गया। अगले कई सालों तक ऐसा चलता रहा और अब था साल 2005 और मैं अब 16 साल का था। महीना जनवरी का था और जैसे ही शाम हो रही थी तो हम सब अपने अपने घर जाने लगे कि तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है और इस बार यह आवाज हमारे कॉलोनी के बहुत करीब से आ रही थी। हम सब लोग अपनी साइकिल्स पे ही थे और जंगल के थोड़े अंदर की तरफ थे। पीटर ने सबको कहा कि हमें अभी के अभी यहां से निकलना चाहिए और सब लोग तेजी से अपनी साइकिल्स को ट्रेल पे चलाने लगे। ये वही ट्रेल थी जो सीधा हमारे कॉलोनी में जाती थी। मैं सबसे आगे की तरफ था और मेरे पीछे लगभग और 5 लड़के अपनी साइकिल्स पे मेरे पीछे आ रहे थे। हम जब कॉलोनी के एकदम करीब आ गए तो मैंने एक बहुत जोर की आवाज सुनी, ऐसी जैसी कि कोई साइकिल से गिर गया हो। मैं बिना रुके कॉलोनी के अंदर आ गया और जब मैंने देखा तो हम में से एक लड़का जेसन वापस नहीं आया था। हम सब बहुत घबरा गए और हमने तुरंत जाके कॉलोनी के सिक्योरिटी को और सारे बड़े लोगों को ये बात बताई। तुरंत सब लोग जंगल में जेसन को ढूंढने जाते हैं और कुछ देर में यहाँ पुलिस भी आ गई। अगले दिन सुबह हमें पता चला कि रात भर ढूंढने के बाद भी जेसन का कोई पता नहीं चला है और बस ट्रेल पे उसकी साइकिल मिली है। पुलिस ने अगले दिन हमसे भी पूछताछ की और हमने ये बताया कि कैसे हम जंगल में थे और हम उस आवाज को सुनने के बाद वापस कॉलोनी में आ गए। इस घटना को 1 महीना बीत गया और इसके बाद जंगल में एक जगह पे कुछ लोगों को कपड़े और जूते मिले थे। जब पुलिस ने इन चीजों की पड़ताल की तो ये पता चल पाया कि ये जूते और कपड़े जेसन के ही हैं। इसके बाद पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल था और मुझे याद है लगभग 20 फरवरी के बाद हमें वो आवाज यानी वो जानवर की आवाज हर रात सुनाई देने लगी। एक रात मार्च के महीने में मेरी नींद रात में अचानक खुल जाती है क्योंकि मुझे वो आवाज सुनाई दी। मैं अपने बेड पे उठ के बैठ गया क्योंकि ये आवाज जो मुझे सुनाई दे रही थी बिल्कुल घर के पास से ही आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकल के पापा और माँ के कमरे में जाता हूँ तो मैंने देखा वो लोग अपनी खिड़की से कुछ देख रहे थे। मैंने जाके जब उनकी खिड़की से देखा तो मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे की तरफ की पहाड़ी के ऊपर वो जानवर खड़ा था। ये जीव कुछ नहीं तो 8 फीट का होगा और इसके पूरे शरीर पे सफेद बाल भरे हुए थे। इस जीव की आंखें बिल्कुल लाल थी और आग की तरह जल रही थी। पापा ने इसे देखते हुए मुझसे और मां से कहा, ये बिगफुट है। सब लोग सच बोल रहे थे, ये यहाँ पे बिगफुट है। मैंने इस शब्द को पहली बार सुना था, बिगफुट। पापा ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और उन्हें इत्तला कर दी। पुलिस के आने के पहले ही ये जीव हमारे घर के पीछे वाले जंगलों से जा चुका था। पुलिस के आने के बाद पापा ने इसके बारे में पुलिस को बताया मगर पुलिस ने शायद पापा की बात का भरोसा नहीं किया। हमारे पास उस वक्त कैमरा नहीं था कि हम इस चीज की फोटो खींच सके और शायद अगर हम ये कर पाते तो पुलिस हमारी बात मान लेती। पापा ने अगले दिन जाके कॉलेज से रिजाइन कर दिया और हम अगले 2 हफ्तों में यहां से बाहर आ गए थे। मैं आज भी मेरे दोस्त शेन और पीटर के साथ कांटेक्ट में हूं और उन्होंने मुझे इसके बाद हुई और भी कुछ ऐसी ही घटनाएं बताई है जहां की लोगों ने इस बिगफुट को देखा था या फिर इस बिगफुट ने किसी पे हमला किया है। वैसे तो मैंने कभी भी कुछ पैरानॉर्मल अपनी जिंदगी में नहीं देखा है मगर हाँ, मुझे उस रात का वो वाकया बहुत अच्छे से याद है जब हमारे पूरे परिवार ने खिड़की से
उस बिगफुट को देखा था। मैंने इंटरनेट पे भी बहुत खोज की है और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि उस रात हमने बिगफुट को ही देखा था, देखा था, देखा था, देखा था, देखा था, देखा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको बिगफुट की और कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन कहानियों को क्लिक करके जरूर सुने। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।